हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। कल हमने पढ़ा था कि कैसे यदि जो चार्ज है पॉइंट चार्ज ना होकर के कैसा है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वितरित है। ठीक है, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा उससे क्वेश्चन या डेरिवेशन आता ही आता है। तो देखते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है और उस रिंग पर कितना चार्ज है मेरे भाई? क्यू चार्ज है। देखें दिख रहा है कि नहीं? ऑल इज वेल। चलिए तो ये मैंने आपका बना दिया रिंग। देखिएगा ये क्या है? आपकी एक रिंग है जिसका सेंटर है ये। इसकी जो रेडियस है वो आपकी कितनी है? कैपिटल आर है। और इस रिंग पर टोटल चार्ज क्यू है और वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है क्यू। जो कि चार्ज है वो है कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए अब देखते हैं कि इस पॉइंट से इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि यदि रिंग मतलब कोई भी यदि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम कैसे काटते थे? छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में काट लेते थे। अच्छा, तो पहले यहां पर एक चीज और मैंने बताया था, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होता था। चलिए तो यहां पर लेमडा है, लेमडा चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। और ये जो लेंथ है कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। भाई यदि इसमें रिंग को काट कर इसे लंबा कर दूं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो वही इसकी लेंथ हो गई। क्यू चार्ज कितने पे? 2 पाई आर पे। तो चलिए आपको यहां से भी पता है कि यदि छोटा सा चार्ज हो कितना? डी क्यू। तो उस पर यदि लेंथ डीएल का मैं यदि इसे काट लूं, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने काट लिया किसका? डीएल लेंथ का। कितनी लेंथ का काट लिया? डीएल लेंथ का। और इस डीएल एलिमेंट पर चार्ज कितना है? डीक्यू चार्ज है। छोटा सा चार्ज डीक्यू है। तो यहां से आपकी डीक्यू की वैल्यू आ जाएगी कितना? लेमडा इंटू डीएल। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है? कल भी मैंने बताया था, इसको ऐसे ही करेंगे। तो देखिए अब यहां पर मैंने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। अब इस एलिमेंट के कारण यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? क्योंकि ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? उससे दूर जाती है। तो ये एक लाइन ज्वाइनिंग होता है। तो मैंने इसको ऐसे मिलाया तो ये आ गई आपकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। छोटे से चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यदि ये आपका क्या हो? थीटा हो और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि आर है। कितनी है? आर है। तो अब आप देखेंगे तो पॉइंट P पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो यहां से यदि मैं इसको थोड़ा सा करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? डी कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डी
साइन थीटा के। इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए, यदि ये कैसा है, यदि मैं यहां पर भी एक एलिमेंट काट लूं है, तो आप देखेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये आर ही क्यों होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस आर होगी, ये डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो ये वाली भी सेम रहेगी। तो अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डी इस तरफ, और यदि ये वाला क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। तो ये कितना कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, और ये वाला डी साइन थीटा, यही होगा। तो डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इस नीचे वाले फिगर को नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है ड्यू टू सिमेट्री या बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री डी साइन थीटा कंपोनेंट इज कैंसिल आउट। इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका जो चार्ज, इसको हटा दूं, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, लिख लिया, हटा देता हूं। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई कि आप पहले d की वैल्यू निकाल लेना, फिर उसको क्या करेंगे, d cos थीटा बस बचेगा, क्योंकि d sin थीटा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बराबर है, कौन सा कंपोनेंट जुड़ता रहेगा, सिर्फ d। तो हर जगह का d क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हर एक जगह पर एलिमेंट काट लेंगे, उन एलिमेंटों को क्या कर देंगे, उन एलिमेंट के कारण p पर क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनके कंपोनेंट को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेना, d बराबर कितना हो गया, तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, k को चार्ज कितना, छोटा सा चार्ज है, डी क्यू कितना है, डी क्यू अपान इनके बीच की लेंथ कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा, आपको x दिया रहेगा, r दिया रहेगा, तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो ये आपका ट्राइंगल आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, यही होगा। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट किए दे। अच्छा, डी क्यू की जगह पे अभी आपने देखा था कितना आया था, लेमडा इंटू डीएल, तो के लेमडा इंटू डीएल, और ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अब मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूं, किसकी वैल्यू निकाल लूं, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जा रही है एक्स अपान दिस आर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये आपका क्या रहा है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। चलिए अब यार यहां देखिए, देखो कॉस थीटा जो है वो x क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपको दिया हुआ रहेगा कि किस दूरी पर निकालना है, x दूरी पर। तो आपका x कांस्टेंट हो गया, रिंग की रेडियस या डायमीटर दिया होगा, तो यानी रिंग का r भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट। तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। तो d की मैं वैल्यू लिख दूं पहले, तो d की वैल्यू रख दूंगा, तो k लेमडा cos थीटा dl डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, पावर 3/2। ये रहा इंटीग्रेशन। अब यदि आप देखें यहां से, तो यहां से मेरे भाई क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, और कॉस थीटा, के लेमडा कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बाहर, क्योंकि ये कैसा है, कांस्टेंट है। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डीएल का। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें भाई, यहां से यदि मैं काटूंगा तो कहां से, 0 से लेके 2πr तक। भाई परिधि कितनी होती है, कितनी लंबाई है इसकी, जो रिंग को यदि काटेंगे तो कितनी लंबाई है, 2πr। तो 0 से लेके 2πr तक इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो यहां से इसकी वैल्यू ई जो नेट आ जाएगी,
वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा के लेमडा। यार कॉस थीटा की तो आपने वैल्यू रख दिया ना, कॉस थीटा, ये सॉरी कॉस थीटा की आप जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x dl, और x भी आपका कैसा है, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा x अपान अंडर रूट नहीं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसका dl का इंटीग्रेशन l की जगह पर आप पुट करेंगे अपर लिमिट 2πr और लोअर लिमिट 0। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्लियरली आ जाएगा के लेमडा के एक्स लेमडा इंटू 2πr डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और यहां पर यदि आपने देखा होगा तो मैंने आपको लिखा था कि लेमडा बराबर कितना था, Q अपान 2πr। तो यहां से Q बराबर आपका कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू 2πr। मैंने लिखा था इस जगह पे, आप ध्यान दीजिए यहां पर किनारे पे। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी मैं लिख दूंगा, लेमडा 2πr की जगह पर मैं Q लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई। तो आपको इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। इसको प्लीज यार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम पे आता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपकी जो रिंग होती है, क्या होती है, रिंग में कितना आपका चार्ज होता है, जो चार्ज के कारण यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है तो उसके एक्सिस पर कितना चार्ज हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी, के क्यू एक्स अपान अंडर के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ बातें देख लेते हैं। तो पहली बात है कि देखिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यानी कि वो जो दूरी है, देखिए ये आपकी क्या थी, रिंग थी, और जो हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इसकी एक्सिस पर, वो भी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर निकाला है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है पॉइंट P पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्योंकि ये कहां पर बात कर रहा है, सेंटर पर, मतलब इसके रिंग के केंद्र पर। तो जब रिंग के केंद्र पर बात कर रहा है मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। केंद्र पर मतलब यहां पर, तो x कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, 0। तो लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज ऑलवेज भी 0, क्योंकि x की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। फिर देखिए दूसरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी बात देखते हैं, हटा दें इसे। दूसरी बात है कि ये जो डिस्टेंस है, क्या ये जो डिस्टेंस है x आपका बहुत बड़ा हो जाए, किससे, r से। x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन r, रिंग की रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी होगी। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितना हो जाएगी, के क्यू एक्स अपान, अब देखिए ये कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये x क्या है, बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब। इसको निगलेक्ट कर देंगे ना,
इसको क्या कर देंगे, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर को मैं क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, मतलब वो 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपान, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ओहो, बहुत खूबसूरत सा आया। क्या आया कि यदि मैं एक्स रिंग के अनुसार रेडियस की अपेक्षा एक्स क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो यदि मैं बहुत, ये रिंग रही, मान के चलो कि ये रिंग है, यदि मैं इसको अब 1 किलोमीटर एरिया से देखूंगा, मतलब 1 किलोमीटर दूरी से देखूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ये मुझे एक सिर्फ क्या दिखेगा, पॉइंट चार्ज दिखेगा। क्या दिखेगा, पॉइंट चार्ज। तो यही है कि देखो, जब हम x क्या हो जाता है, बहुत दूर से देखते हैं, तो ये रिंग कैसे बिहेव करने लगती है, एज ए पॉइंट चार्ज। तो देखो फार्मूला भी सेम उसी तरीके का आया है, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। तो यहां पर लिख लोगे, रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। चलिए अब देखते हैं कि x की किस दूरी के लिए, x की किस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपने इसे आई होप उतार लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस फंक्शन को क्या करते हैं, यार आपने देखा होगा ना, इसके यदि पहले वाले आपने लेक्चर्स देखे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है। तो किसी भी वैल्यू की, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को उस वेरिएबल से क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्टेंस x, डिस्टेंस x। तो किस डिस्टेंस के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। चलिए लिख देता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि क्या करते थे, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। बहुत आसान है। तो डी बाई डी एक्स, और इसको किसके बराबर रख देते थे, 0 के बराबर। तो ये d अपान डी एक्स, ई की जगह पे के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये रहा। तो यहां से यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, देखिएगा डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर इंटू, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब अंश हर गुणे अंश का उकलन। तो हर क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कोई बात नहीं, अब लगा दिया माइनस। फिर दिस फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन उसी तरीके से, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3/2, ये पावर आगे चली जाएगी, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का 1 इंटू, अब अंदर भी तो x है ना, वेरिएबल है ना ये x, तो x का 2x डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाला कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। और ये आपको क्या करना था, इस पे के क्यू का मल्टीप्लाई तो था ही ना। चलिए ये चीज हो गया।
हटा दूं ऊपर वाली लाइन, लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए बहुत इत्मीनान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स का मतलब है आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना पता होना चाहिए। यदि ये सब सारी चीजें नहीं पता है तो कोई सी मतलब का नहीं है। ये क्या आया था, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। और इसको किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। यार ये जीरो हो नहीं सकता, मतलब इसको हटाओ। अब क्या करते हैं, इसका मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो, क्या बचेगा। और इस वाले को यदि जीरो के बराबर कर तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 2x और बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको मैं इधर लेते जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब यहां से आप आर स्क्वायर की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आर स्क्वायर r बाई √2, वो भी प्लस माइनस का। तो x की इस वैल्यू के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखिए, अब मैं इसका ग्राफ देख ले रहा हूं, ग्राफ देखते हैं। ये रहा आपका x और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ देखते हैं। यार इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है, मैक्सिमम। ये दूरी कितनी है, r/√2, ये वाली दूरी है आपकी माइनस का r/√2। अब ये आपका रिंग का सेंटर है, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। यहां पर क्या होनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा और यहां पर भी ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अच्छा ये क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रिवर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको दिया हो ना कि सेंटर के रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, यह भी आपने निकाला है, ठीक है। तो आप लोग इसे बना के नोट कर लीजिए। तो ये ऑल अबाउट आपका ये ई मैक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, ये ई मैक्स है, ठीक है। ये आपका एक्स है और ये ई का ग्राफ हो गया। तो ये था आपका जो बोर्ड पर बहुत चीजें आती हैं इस पर बेस्ड, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर मैंने सिर्फ आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बोर्ड के अलावा मेरे भाई इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम देखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।